व्यूवर्स एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। पेज नंबर 35 है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी और क्लास 9 के लिए ही है। टॉपिक है 2.5 आपकी बुक में। लेक्चर नंबर 17 है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। ये एक बहुत अहम टॉपिक है जिसको 9 to FSC के स्टूडेंट भी और इससे ब्रॉड लेवल के स्टूडेंट्स भी जो है वो इस टॉपिक से बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो टॉपिक को समझ लेते हैं, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा बनता कैसे, डेटा होता क्या है, ठीक है, और एनालिसिस उस पर तज्जिया करना। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, डेटा क्या है? एनी रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डेटा। जो भी चीज़ आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद हो उसे हम कहते हैं डेटा। मोबाइल का भी डेटा होता है भाई, ठीक है, इस तरह हर चीज़ का एक डेटा होता है। एक शॉप का भी डेटा होता है, एक फॉर्म का भी डेटा होता है आपके पास। ठीक है, so it help the scientist to make hypothesis from observation and to conclude result from experiment। ये साइंटिस्ट को हेल्प करती है हाइपोथेसिस में। ठीक है, कि हाइपोथेसिस में हेल्प करती है उसकी ऑब्जर्वेशन से। जो ऑब्जर्वेशन इस पर हाइपोथेसिस किया और उसका जो रिजल्ट निकलते हैं वो उसके एक्सपेरिमेंट से निकलता है। ठीक है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, वर्ड्स, नेम एंड इमेज। अच्छा, ये नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं डेटा, जैसे 3000, 4000 फॉर एग्जांपल एक फॉर्म की बात करते हैं, 3000 चिक्स है, 4000 चिक्स है। ठीक है, वर्ड्स में भी हो सकता है। ठीक है, ए बी सी डी या कोई भी वर्डिंग आप कर लें। ठीक है, इस तरह भी नेम से भी दे सकते हैं हम, किसी डेटा को कोई नेम भी दे सकते हैं। एंड इमेजेस से भी हम उसको डेटा को कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब कि उस इमेजेस को हम लोगों ने रखा, उसको कोई नाम दिया, देन वो हमारे पास मौजूद है। डेटा अब समझ में आ गया होगा कि डेटा होता क्या है। डेटा वो चीज़ होती है जो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है। वो इमेज भी हो सकता है, ठीक है, वो नंबर्स भी हो सकता है, वो नेम्स भी हो सकता है, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिटिक्स। सबसे पहले हम लोगों ने इस जब टॉपिक पे आए सबसे पहले हमने डेटा को समझा। अब हमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन में और डेटा एनालिसिस में बड़ा जो है वो एक इजी वे मिले कि हम इसे सीखें। इन साइंटिफिक मेथड साइंटिस्ट ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। अच्छा, ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है। आप किसी भी ग्राफ में देख लें, आपकी बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं उसके नीचे भी ग्राफ दिया होता है। फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर और पीएच की बात करते हैं, ऊपर का एरो टेम्परेचर, इस तरफ का पीएच। ठीक है, उसको ग्राफ की फॉर्म में भी, मैप्स की फॉर्म में भी समझ सकते हैं, टेबल्स की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। ठीक है, कोई टेबल बनाया, उसमें एक तरफ नंबर दिए, दूसरी तरफ आपने कलर्स दिए हैं। ठीक है, फ्लो चैट्स में भी हम लोग समझ सकते हैं। चैट्स बनाया, उसमें हम लोगों ने उसका फ्लो दिया, कर्व डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और डायग्राम की फॉर्म में भी हमने डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने उस चीज़ को समझने की कोशिश की। सो ये डेटा एवरीथिंग मतलब पॉसिबल है कि जिस तरह हम लोग समझना चाहें। ठीक है, The collected data is analyzed by using statistical method like ratio and proportion। ठीक है, अब हम इसके कौन सी फॉर्म है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अब रेशियो के में बताता हूँ एंड प्रोपोर्शन के में बताता हूँ। रेशियो सबसे पहले क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू दियर कंपेरेटिव क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो क्या है भाई, जो क्वांटिटी होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग ए और बी को लेते हैं, उसमें दरमियान में दो डॉट, सी और डी को लेते हैं, उसमें दो डॉट डलते हैं। रेशो, कोई काम करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, उसमें भाई 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्सा आपका, 1 हिस्सा मेरा, तो 3/1 रेशो। ठीक है, इस तरह हमारे ये रेशो बनते हैं। ठीक है, वो आसानी होती है इतने बड़े अमाउंट को निकालने में या उसको रखने में। रेशो जो है वो ज़्यादा पुरअसर होता है। रेशो इज़ अ रिलेशनशिप विद द रिस्पेक्ट टू रिलेटिव साइज बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, अब वही बात है जो मैंने पीछे दोहराई है कि किस तरह उस क्वांटिटीज़ को हम लोग मैयर करते हैं, उसको रखते हैं। ठीक है, सच एज नंबर ऑफ पीपल्स टू अ नंबर ऑफ पीपल और एन अमाउंट ऑफ मनी
टू एन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल टू अ नंबर ऑफ पीपल। अब देखो भाई, अगर मनी की बात हो रही है तो सिर्फ रेशियो मनी के रखा जाएगा, अगर लोगों की बात हो रही है तो लोगों के रखा जाएगा, सैंपल की बात हो रही है तो सैंपल ही रखा जाएगा, दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं, सेम चीज़ें रखी जाएगी। रेशियो में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 डॉट्स। फॉर एग्जांपल ए, ये रेशियो के डॉट्स है, ये इनका साइन है, ठीक है, बी, और 1/3, देखो वर्ड्स में भी और नंबर में भी है, ठीक है। सो पेज नंबर 36 डेटा समझ लिया। अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन जो है इट्स मीन टू ज्वाइन टू इक्वल्स रेशो, दो इक्वल्स रेशो, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कैसे। प्रोपोर्शन इज द रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर थिंग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इससे, ये डैश से स्लैश से, ठीक है, ये इससे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सप्लेन मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा टू ज्वाइंस टू इक्वल रेशोज, ठीक है। अब हम यही चीज़, वो यही चीज़ है, टू इक्वल रेशोज, ये आ गए आपके टू इक्वल, दोनों तरफ रेशो आ गए, ठीक है। अब ए एंड डी जो है, ये वाला ए और डी, इसको इन्होंने नाम दे दिया एक्सट्रीम का, और दूसरे बी और सी का नाम दे दिया इन्होंने मीन का। मीन और एक्सट्रीम याद रखें, ठीक है। ये इन्होंने ए बी सी डी इसको तरतीब सीक्वेंस में लाया, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कहते हैं कि अगर आपके पास 3 प्रोपोर्शन मौजूद है तो आप फोर्थ का इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एग्जांपल देंगे हम लोग। अगर एक बायोलॉजिस्ट, इफ अ बायोलॉजिस्ट वांट टू नो दैट हाउ मेनी स्पैरोज वुड बी इन्फेक्टेड विथ मलेरिया इफ ही अलाउज क्यूलिक मॉस्किटो टू बाइट 50 स्पैरोज, ठीक है। कोई भी एक साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, वो अब इस प्रोपोर्शन को फाइंड करना चाहते हैं। वो जानना चाहता है कि वो एक जगह पे मतलब कि उसको इन्फेक्टेड जो वो है स्पैरोज, मलेरिया, wants to know that how many sparrows, कितने जो स्पैरोज हैं, जो चिड़ियाँ हैं वगैरह, ठीक है, बर्ड्स, will be infected with malaria if he allows, कितने अलाउज करेगा मच्छर मॉस्किटोस, वो जितने भी करे, लेकिन वो 50 स्पैरोज को बाइट करेगा। कितने स्पैरोज को? 50। उसने मच्छर छोड़ दिए जनाब क्यूलिक्स को, ठीक है, क्यूलिक्स एक फीमेल मच्छर का नाम है, ठीक है। उसने 50 स्पैरो को वो जो मॉस्किटोज है वो छोड़ दिया। अब उसने देखा कि 10 में से 6 जो है वो शिकार हुए हैं, ठीक है। अब 50 में से कितना होगा भाई? 50 में से 30 होगा। मैं आपको बताता हूँ, 10 में से 6 है तो 20 में से 12 होंगे, 30 में 18 होंगे, 40 में 24 होंगे और 50 में 30 होंगे। वही आंसर ये लोग निकालेंगे। ए रेशो प्रोपोर्शन सी डी, फिर ए बी और सी डी, इनका निकाला। एक को मीन दिया जैसे हमने नाम दिया था और एक को एक्सट्रीम दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इनको नाम दिया था, ए और डी को एक्सट्रीम और बी और सी को मीन, ठीक है। तो वही यहाँ भी वही बात हो रही है कि ए और जो डी है उसको एक्सट्रीम और बी और सी है उसको मीन। अब आते हैं भाई, अब इधर हमें बताया गया था कि अगर आपके पास 3 प्रोपोर्शन मौजूद है तो चौथे को आप फाइंड कर सकते हैं। वो इन्होंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया भाई कि जो 3 हमारे पास मौजूद है उसकी बिना पे हम ये चौथा फाइंड कर सकते हैं। अब ए का हमें नहीं पता भाई, जो एक्सट्रीम है ए का हमें नहीं पता, लेकिन डी का पता है और बी और ए बी का भी पता है, उसके थ्रू हम लोग इसको मालूम कर सकते हैं। अब हम वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी डी। अच्छा, ए मल्टीप्लाई बाय 10 कितने थे? 10, ठीक है। अच्छा, ए मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 6। अब क्या थे? 50 क्या थे? स्पैरोज थे ना। 50 इन्होंने बी का नाम दे दिया, ठीक है। एक इन्होंने फाइंड कर दिए, बी 50 स्पैरोज हो गए। 6 जो थे वो इन्फेक्टेड हुए थे और कितने? 10 में से, ठीक है। 10 में से कितने हुए थे? 6। तो अब ये लोग 50 में से निकाल रहे हैं। वैल्यूज दे दी इन्होंने। 50 मल्टीप्लाई बाय 6, 50 मल्टीप्लाई बाय 6 का मतलब क्या होगा कि अब इन्होंने 10 की बजाय 50 का वैल्यू ले लिया, 6 का अपनी जगह पे आया। तो अब ये लोग देखते हैं कि अब इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये 50 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। बी ये हमें फाइंड करना था। सो ए फाइंड करना था तो 50 मल्टीप्लाई बाय 6 300 हमारे पास आए। अब डिवाइडिंग 10 ऑन
बोथ साइड, दोनों साइड 10 को डिवाइड कर देते हैं, ये वाला 10 जो है, ठीक है। इन दोनों को हम कर रहे हैं, देखो 2 वैल्यूज़ करते हैं, तीसरे को हम फिर क्या कर देते हैं, उसमें डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन ये जो भी है मैथ्स के रूल है, उसमें जो हमें एक वैल्यू होती है वो उसकी तीनों की मदद से हमें मिल जाती है, 2 की मदद से तीसरी मिल जाती है। सो 10 को, ये हमारे पास एक वैल्यू थी जो हम मतलब बोथ साइड इसको डिवाइड करेंगे, तो हमने देखा कि 10 30, मतलब कि इनको हमने कट किया 10 को, 10/30 तो 300 मतलब 30 इज इक्वल टू 30। क्या मतलब है कि 50 पे रो को जब अलाउ किया तो उसमें से कितने इन्फेक्टेड होने चाहिए, 30 इन्फेक्टेड होने चाहिए, वही हमारे पास आंसर निकला। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, डेटा एनालिसिस, डेटा के बारे में पढ़ा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, ठीक है, रेशो के बारे में पढ़ा, देन हम लोग उसके प्रोपोर्शन के बारे में, कि उसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल आपको फाइंड कर दिए। थैंक यू सो मच, ये हमारा आज का टॉपिक था। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और इंशाल्लाह इसी तरह आपको वीडियोस मिलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।